हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, वो चेक करना एक बार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रवि सिंह गुड इवनिंग, हेमराज आदित्य गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी एक बार आ जाने दो सभी बच्चों को। आज आपके लिए बहुत जानदार, मज़ेदार और शानदार सुपर ट्रिक लेके आया हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप वेट करें जब तक सभी आ जाते हैं। मुकेश जी सर को धन्यवाद। पवन प्रजापत गुड इवनिंग, ओम प्रकाश गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरी तरीके से देखना, आपको खूब मज़ा आने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि अपन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ई प्रयास द लर्निंग ऐप के द्वारा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जिसका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ वो उनको सबको गुड इवनिंग। एक प्लेटफॉर्म अपन ने तैयार किया है। सबसे पहले तो आप इस लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और साथ साथ में इसको लाइक भी कर दें, जिससे थोड़ा मज़ा दुगना हो जाएगा। गुड इवनिंग भागीरथ, नवदीप, देव, नरेश, महेंद्र, शैलेश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं ये बता रहा था कि ई प्रयास लर्निंग ऐप के द्वारा अपन ने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। उनमें पहला कोर्स था क्रैश कोर्स, जो बहुत ही शानदार तरीके से रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, तो वो तैयारी कर सकें पूरी तरीके से, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास उन लोगों के लिए किया था। उसके बाद में काफ़ी डिमांड आई बच्चों की कि सर फुल कोर्स भी स्टार्ट कीजिए, तो हमने एक फुल कोर्स भी स्टार्ट किया। और वो फुल कोर्स देखो, ये क्रैश कोर्स है जिसकी रेट एकदम 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 नॉमिनल 999 रखी थी हमने। ये फुल कोर्स जिसमें आपको टोटल सिलेबस पूरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी AASSR का कवर करेगा, भले वो फिजिक्स हो, भले इंग्लिश हो, भले वो मैथ हो। ओनली 4500 ये कुछ दिनों के लिए हमने ऑफर रखा है, ये भी हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा कोई बच्चा अगर केवल फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है या केवल मैथ्स की तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए भी हमने कोर्स यहाँ पे रखे हैं। इसके अलावा कुछ नए कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जैसे FCAT हुआ, SSB हुआ, इसके अलावा CAPF हुआ, इसके अलावा GD की तैयारी अगर किसी को करनी है, उन सब के लिए भी हमने कोर्सेज रखे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी सर हैं सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना अमूल्य टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हमने भी एक मूल्यवान चीज़ आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। मैं आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हम अपनी रेगुलर क्लास में, जो ऐप की रेगुलर क्लास होती है, वहाँ पे हमने एक डिस्कशन कर लिया है क्रैश कोर्स में। उसमें एक चीज़ थी जो सबको परेशानी में डालती है, और वो है कि किसी वर्ड को जो डिक्शनरी के शब्दों के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर उसको सेट किया जाए तो वो कौन से नंबर पर आएगा। वो क्वेश्चन सभी बच्चों को परेशानी में डालता है। तो उसकी एक सुपर ट्रिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, और करीबन अपन 10 से 15 सवाल उसी टाइप के अपन आज करने वाले हैं, जिससे कि आपको फुल मज़ा आ जाने वाला है। तो प्लीज़ आप एक बार का इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज अपना आंकड़ा हमेशा से ज़्यादा पहुंचे, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो बच्चे नहीं पहुंच पाए वो फटाफट से पहुंचे। मैं अपने कोर्स के बारे में बता रहा था कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं और तैयारी अभी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुका है, उनके लिए क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, और काफ़ी कुछ मैटर हमने करवा दिया है और अभी काफ़ी होना बाकी है। उसमें उनको PDF मिल रही है, क्लासेज मिल रही है, लाइव क्लासेज मिल रही है, रेगुलर क्लास, इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास, PDF, नोट्स, ई-बुक, सब कुछ उनको मिल रहा है। इसी तरीके से हमने फुल कोर्स में भी अपना लॉन्च कर दिया और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। और आप लोगों की अगर हेल्प रही तो वो और भी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। तो वो भी आप यहाँ पे अपनी जो साइट है www.eprayas.co पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और आपको वो सब कुछ मिल सकता है। आनंद सुनरिया, बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल नए हैं। रक्षित चारण, जय हिंद बेटा, आप लाइव क्लास में नहीं थे आज, अपनी जो रेगुलर क्लासेस चलती है ऐप पर उसमें नहीं थे, लेकिन बिल्कुल आप आना। आज हमारे संजय सर भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आज उन्होंने 11 घंटे की मैराथन जो क्लास थी वो ली थी।
पूरे ऑल इंडिया में, और काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स उनको मिला इंग्लिश के लिए, तो उनका भी वेलकम है। साथ में आरसी करवासरा जो अपने यहाँ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें लेते हैं वो भी अपने से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। रजीत सर को आप जानते हैं और मैथ्स में मैं आपके सामने हुई। तो अब अपन ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपना मामला फिट करते हैं और उसका फ़ायदा आपको देते हैं कि आप कैसे। ये बेटा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता दूं कि ये जो अपना सिस्टम चला है स्पेशल क्लासेज का, उसके बारे में बता दूं मैं कि स्पेशल क्लासेज अब आपको रोज 8 बजे मिलेगी। 8 से 9 बजे के बीच में आपको रोज हमारी ई प्रयास के थ्रू, और जो चैनल है फिजिक्स बाय अब्दुल अजीज सर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको ई प्रयास की स्पेशल क्लासेज आपको रोज मिलने वाली है। उसमें आपको रोज नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं उनको हम अपनी क्वालिटी बता सकें, वो देख सकें कि वाकई में ऐप में इतना शानदार मामला चल रहा है, तो आप वहाँ की रेगुलर क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो एक नॉमिनल रेट में, तो उसका फ़ायदा भी आपको मिले। तो कोई बात नहीं अमित जोशी, आप लेट हो गए, अभी कुछ ऐसा नहीं था। महेंद्र गोदारा करें, ओसम थी संजय सर की क्लास। संजय सर की क्लास हमेशा ही ओसम रहती है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। वो वर्ल्ड इंडिया फेम हो चुके हैं अब शायद, और अपने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे अच्छी बात अपने साथ क्या हो सकती है। आरसी सर आपका यूट्यूब पे चैनल नहीं है क्या? इनका भी जल्दी लॉन्च कर देंगे यूट्यूब पे, वैसे अपने ऐप पर वो क्लासेज जरूर लेते रहेंगे। तो देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का मामला कि क्या मतलब होता है, कैसे आप सुपर ट्रिक का यूज ले सकते हो जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से उसको सेट करना है। एक क्वेश्चन आप तसल्ली से समझिएगा, सुनिएगा, और उसके बाद में आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है। तो एक सवाल है कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। ये एक शब्द दिया है, मैंने सबसे पहले अपने इंडिया के लेजेंड, क्रिकेट के लेजेंड सचिन के नाम से स्टार्ट किया है। सचिन से अपन ये, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो भले वो एनडीए का अभी 5 या 6 सेक्टरों आपके एनडीए का एग्जाम है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है इस टाइप का, तो वहाँ भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसका अवलोकन कीजिए और समझिए कि अपन 10 से 15 और अधिकतम से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं तो 30 सेकंड में आप किसी वर्ड की रैंक डिक्शनरी के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं धीरे धीरे तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको वो जो जनरल मेथड है, जो लंबे मेथड होते हैं, वो तरीके अपने को नहीं लगाने हैं, एकदम नॉर्मल तरीका अपने को यूज में लेना है। आपको ये देखना है ABCD के हिसाब से अपने को अक्षरों का क्रम चेंज करना है। सबसे पहले देखो ए के मैं यहाँ लिख देता हूँ SACHIN। सबसे पहले ABCD में क्या था ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए के ऊपर 1 लगा दिया। फिर C आते ही 2 नंबर लगा देंगे, DEFGH, फिर I, फिर JKLMN, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा S, जो कि 6ठे नंबर पे होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद में आपको ये देखना है, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन S के लिए, ठीक है। S में 6 है। अब आपके देखिए, आपको यहां केवल इतना देखना कि 6 से इधर कितने आपके पास अंक इससे कम हैं। तो 1 2 3 4 5, पांचों ही कम है, तो आप यहां लिख दोगे 5। क्लियर? उसके बाद में यहां आएंगे अपन ए पर देखिए 1 से छोटा कोई है क्या इधर नंबर? कोई नंबर नहीं है, तो आप यहां पे लिख दोगे 0। फिर यहां पे लिखेंगे 2 है, 2 से छोटा कोई है क्या? नहीं है, तो आप यहां लिख दोगे 0। फिर 3 से छोटा है क्या इधर? नहीं है, तो 0 लिख देंगे। 4 से छोटा है क्या? नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और 5 से छोटा है तो यहां भी अपन 0 लिख देंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक नई चीज और आपको काम में लेनी है। आपको क्या करना है, यहां लिखना है फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 5। ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कुछ भी आती हो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 120 होती है। कितनी होती है? 120। और 120 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 600। इनको आप क्या कर दीजिए, ऐड,
और एक 1 आपको हमेशा मेरी तरफ से लगा देना है, प्रकाश गौड़ की तरफ से आपको क्या कर देना है, एक 1 लगा देना है और इसको जोड़िए, आप देखोगे कि आंसर क्या आ जाएगा 601। तो 601 है वो इस डिक्शनरी का नंबर होगा। शैलेश राज ने इसका आंसर दिया, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। और रामजी लाल ने भी आंसर दे दिया है। तो अब मुझे बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। महेंद्र गोदारा ने भी 601 कहा है। तो ये थी मेरी ट्रिक। मैं दोबारा समझा देता हूं। आपको करना क्या है, आपको पहले शब्द लिखना है, सचिन लिख दिया। अब आपको अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग करनी है। सबसे पहले ABCD में कौन पहले आता है वो लिखना है, फिर उसके बाद में कौन आता है उसको 2 नंबर लगाना, उसके बाद में कौन आता है 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ये इधर उधर हो सकते हैं। फिर यहां से स्टार्ट करना है। 6 के आगे देखो इससे छोटे नंबर कितने हैं, छोटे डिजिट कितने हैं वो आपको यहां लिख देना है। फिर 1 से छोटे कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और फिर इधर से 0 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लगाते हुए करना, इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको ऐड करके 1 अपनी तरफ से लगा देना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे शानदार ट्रिक आपके पास नहीं हो सकती जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो अब एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल देता हूँ फटाफट से। अभी 2 टाइप हैं इसके। अभी अगर अक्षरों में कोई अक्षर रिपीट हो जाए, कोई लेटर रिपीट हो जाए तो कैसे करेंगे, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट हाफ में अपन इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। और मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप फटाफट से उसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शिवम। फाइंड द वर्ड इन द डिक्शनरी। शिवम, SHIVAM। कोई भी अक्षर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। मैं आपको मात्र 30 सेकेंड का टाइम देता हूं। 30 सेकेंड के टाइम में आपको इसका आंसर बताना है। फटाफट से, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आंसर, सटीक आंसर आएगा और कोई इसका तरीका नहीं है। फिर मैं आपको इसको वापस करके बताऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो लिखिए शिवम। पेन और कॉपी आपके पास होगी। जो पेन और कॉपी नहीं लेके आए हैं, नहीं लेके बैठे हैं, वो नुकसान में रहेंगे। वो केवल आंसर देखें और जिनके पास पेन और कॉपी हो फटाफट से इसका नंबरिंग करें, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा। थैंक यू प्रवन, बहुत बढ़िया बात है, आपको ये ट्रिक आती है तो आप करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फुर्ती कीजिए, फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए SHIVAM ये दे रखा है। अब अपन यहां पे स्टार्ट करते हैं साथ साथ में। सबसे पहले ABCD का A, फिर BCDEFGHI, H आ गया 2 नंबर पे, I आ गया 3 नंबर पे, JKLMNOPQRSTUV ऐसे लिख दिया। अब सीधा सा है, आप भी करते जाइए, मैं भी करते जा रहा हूं। 5 से छोटे अक्षर, छोटे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां लिख देंगे 4। 2 से छोटे कितने हैं, 1। 3 से छोटे कितने हैं, 1। 6 से छोटा कितना है, 2। 1 से छोटा कितना है, 0। और 4 से आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 0। दोबारा देखो, यहाँ 5 लिखा था, 5 से छोटा देखो कौन है, 2 है, 3 है और 1 है और 4 है, तो अपन ने 4 लिख दिया। 2 से छोटा केवल 1 था तो 1 लिख दिया। 3 से छोटा 1 था तो 1 लिख दिया। 6 से छोटे दोनों थे तो 2 लिख दिया। 1 से छोटा कोई नहीं है तो 0 और 4 से छोटा भी कोई नहीं है तो 0। अब यहाँ पर इधर से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। अब करना है आपको इनको गुणा और यहाँ खींच देनी है लाइन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, ये भी 0, ये फैक्टोरियल 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 और फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120। 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। अब आप कर दीजिए इनकी जोड़ और प्लस कर दीजिए 1, तो फटाफट से आंसर बताएंगे क्या आएगा। 480, 24, 36, 30 4 34 35, 480 और 35 को आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 515। तो इसका आंसर होगा 515। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अमित जोशी, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया। और सबसे पहले आंसर दिया था अमन कुमार ने, सबसे पहले आंसर दिया है अमन कुमार ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है अमन कुमार ने। शैलेश राज ने गलत कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। रक्षित चारण छोटी सी मिस्टेक होगी, 515 है वो इसका सही उत्तर होगा। बाकी काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सही उत्तर दे रहे। भवानी सिंह, नीतीश कुमार, हेमराज, भागीरथ, काफ़ी बच्चों ने, देवेंद्र सियाग,
बिल्कुल, सभी बच्चों ने बहुत शानदार आंसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। चाहे तो आप भी दे सकते हैं। तो ये था अपना सुपर ट्रिक का दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आज आप सोने से पहले ये डिक्शनरी वाला जो शब्द है वो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं। तो आज की क्लास को मिस मत करना, कंटिन्यू रखना और लास्ट तक रखना। अगला सवाल मैंने अजीज सर के नाम से लिया है, अब्दुल, ABDUL, अब्दुल। कोई भी अक्सर रिपीट नहीं हो रहा, फटाफट से फुर्ती से, मात्र 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। फुर्ती कीजिए, फुर्ती कीजिए, मात्र 30 सेकेंड में ये आंसर आना चाहिए। मात्र 30 सेकेंड में मुझे ये आंसर चाहिए, कैसे भी हो। अब की बार किसी का भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूं रजत व्यास, आप आंसर दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा इस बार आपको करना है और क्लास पूरी लास्ट तक ज्वाइन रखना, क्योंकि आज वाला काम है वो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना डिफिकल्ट माना जाता है बच्चों की नज़र में, वो मैं आज आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। देवेंद्र सिया कर रहे हैं 1, बाकी काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं 2। तो देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अभी चेक कर लेते हैं। ABDUL, तो देखो ABCD में ये A, ये B, ये CDEFGHIJKLM, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन। अब इसके नीचे देखेंगे अपन, 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा 1 है और 4 से छोटा कोई नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। गुणा करेंगे इनको और फिर यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0 और फिर 1 अपने को अपनी तरफ से ऐड कर देना है और आंसर होगा इसका 2। आपने अपनी तरफ से 1 ऐड नहीं किया, इस कारण से ये एक आंसर हो गया गलत। जिनका 1 है, 2 है वो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर है। तो 2 है वो सही उत्तर होगा। साथ में 1 जरूर जोड़ें आप, क्योंकि जब तक आप 1 नहीं जोड़ेंगे तब तक आंसर गलत हो जाएगा और वही कई बच्चों में मिस्टेक होगी, मुझे जहाँ तक याद लगता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे से बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए लास्ट तक और अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ष, HARSH। ये रिपीट हो रहा है, अभी रुको, रिपीट वाला नहीं लेंगे। ये भी रिपीट हो रहा है MATHS, मैथ्स का। ये कीजिए आप, मैथ्स का क्वेश्चन मैथ्स के लिए ही है। फटाफट से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मात्र 30 सेकंड के लिए आपको इसको करना है, मात्र 30 सेकंड में आपको आंसर देना है। फुर्ती से आंसर निकालिए, फटाफट से आंसर निकालिए इसका। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक भी कर दें। साथ साथ में मैं देख पा रहा हूं कि अभी लाइक पूरे नहीं आए हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या आपको सुपर ट्रिक पसंद नहीं आई? अभी रिपीटेशन नहीं चेक करना आपको, फटाफट से लाइक करो पहले, उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर आ गया है पहला अमन कुमार का 45 है वो अमन कुमार का आंसर है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी जुगाड़ ने 53 दिया है, देवेंद्र सियाग ने 53 दिया है। अभी चेक करेंगे अपन कि किसका आंसर सही है, लेकिन मैं पहले लाइक चेक करूंगा कि लाइक नहीं हुए। अभी 50 हुए हैं बेटा, 50 लाइक पूरे नहीं हुए। जितने बच्चे देख रहे हैं उन्होंने किसी ने भी लाइक नहीं किया। लगभग सभी बच्चे 53 आंसर दे रहे हैं। मैं अभी चेक करूंगा कि वाकई में 53 ही आंसर है क्या। अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्रामर मेकर, हमारे खास अजीज मित्र, उनका भी स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अश्विनी कुमार ने 51 आंसर दिया है, फिर 50, इनका कम होता जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इनका कम ही होना है। तो देखिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन और अगला मेथड, अगला आंसर अपन निकालते हैं। सबसे पहले A, फिर B C D E F G H I J K L M N O P Q R S और फिर T, ऐसे लिख दिया अपन ने। फिर अपन देखेंगे 3 से छोटे 1 2 जने ही हैं, 1 से छोटा कोई नहीं, 5 से छोटे 2 से छोटा कोई नहीं और 4 से छोटा भी कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4।
ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया भाई 24 दूनी 48, और 1 जोड़ दिया मैंने मेरी तरफ से, तो आंसर हो गया 53। तो इसका नंबर होगा 53। बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स बच्चों का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की मेरी मेहनत है वो सफल दिख रही है मुझे। लेकिन भाई लोगों मैं पहले बता दूं, अभी तो बहुत चीज़ बाकी है, और वो है रिपीटिशन, क्योंकि जोर आएगा रिपीटिशन में। अगर रिपीट हो रहे हो अक्सर तो क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, अपन उसको भी चर्चा में लाएंगे। पहले अपन इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो अभी उनसे भी आंसर अपने को निकलवाना है। तो अभी रिपीट वाला क्वेश्चन अपन और देखते हैं कौन सा है। कोई रिपीट वाला क्वेश्चन मिल जाए मुझे विदाउट रिपीट का। हाँ, विदाउट रिपीटेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने है जंबो, JUMBO, जंबो। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा, फटाफट से फुर्ती से आंसर निकालिए और बताइए कि जंबो, JUMBO, जंबो, इसका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर इसको सेट किया जाए तो ये कितने नंबर पर आएगा, ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो फुर्ती से जंबो के लिए निकालिए, फुर्ती से। मैं वेट कर रहा हूं, 30 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 30 सेकेंड का टाइम दिया आपको केवल। फुर्ती से बताइए क्या आंसर आएगा, फुर्ती से बताइए क्या आंसर आएगा। 30 सेकेंड आपके पास है। पेन और कॉपी जिन्होंने नहीं लिए वो फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठें, क्योंकि विदाउट पेन कॉपी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरी लाइन में उत्तर आएगा, ये गारंटेड है। आप इस गारंटी को लेकर चलिए कि आने लग गए। टेक्नोलॉजी जुगाड़ करें 39, सोनू पूरी करें 54, अमन कुमार 45, और अब 45 की लाइन लग गई। तो 45 पे काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हैं। अमित जोशी करें 15। तो देखते हैं कि 15 है कि 45 है, क्या है। तो देखिए मैं लिखता हूं जंबो। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। छोटी सी गलती, एक इधर का उधर लिख दिया, क्वेश्चन गलत, सॉरी आंसर गलत। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNO, अरे IJKLMNOPQR, ये 5 नंबर, ठीक है। तो 2 से छोटा कितना 1, 5 से छोटे कितने 3, 3 से छोटे कितने 1, 1 से छोटा कितना 0, और 4 से छोटा कितना 0। एक बार दोबारा चेक कर लिया करो, 2 से छोटे देखो कितने, 1 ही है ना। 5 से छोटे 3, 1, 4, तीनों हैं। 3 से छोटा 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं, और 4 से छोटा भी कोई नहीं। अब लिखो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4। मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 2, ये हो गया 18, और ये हो गया 24। अब देखो 18 और 2 20, 20 और 44, और प्लस 1 लगा दिया मेरी तरफ से, तो आंसर हो गया 45। तो 45 की क्वेश्चन इसका सही उत्तर है। तो बिल्कुल सही आंसर है। अमित जोशी आपने पहले 45 दिया, मुझे पता है, और वो बिल्कुल सही आंसर है। पवन प्रजापति 47 कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन रवि सिंह आपका भी गलत हो गया बेटा, थोड़ी सी गलती प्रॉब्लम में डाल सकती है। आनंद सुनारिया आपने भी गलत आंसर दिया है, तो मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा जो गलत कर रहे हैं। रामजी लाल चौधरी आपने भी गलत दिया है। सोनू पुरी और टेक्नोलॉजी जुगाड़ आपने भी गलत दिया है। तो बेटा अब की बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोबारा बताएं, आनंद सुनारिया करें, दोबारा सुन लें। देखो बेटा, आपको सबसे पहले अक्षर लिखने हैं जैसा दे रखा वैसे। ABCD आपको आती है, ABCD में जो अक्षर आपको मिल जाए उसके ऊपर नंबर लगा दें। मैंने देखा A नहीं है, B पे मैंने 1 लगा दिया। CDEFGHIJ, J आते मैंने 2 नंबर। KLM, M आती 3 नंबर। NO लगाते 4 नंबर, और फिर U 5वें नंबर पे आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से छोटा देखो कितने हैं। 2 से छोटा केवल 1 है,
तो यहाँ 1 लिख दिया। 5 से छोटे देखो कितने हैं, 3 है, 1 है, 4 है, तो मैंने 3 लिख दिया। 3 के छोटे देखो 1 है तो 1 लिख दिया। 1 से छोटा इधर कोई नहीं है तो 0 लिख दिया। 4 के आगे भी कोई नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर इधर से आपको स्टार्ट करना है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, और इनको मल्टीप्लाई करना आपस में। तो 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0, ये 2, ये फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 3 जा 18 और 24 1 जा 24, और 1 आपको मेरी तरफ से जोड़ देना और इनको जोड़ोगे तो आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल शैलेश राज बिल्कुल सही कर रहे हैं कि लाइव शो होने चाहिए थे अभी तक। जिस हिसाब से इस आज की सुपर ट्रिक की जो वैल्यू थी उस हिसाब से लाइव आए नहीं। आपने शायद इस लिंक को अभी तक शेयर किया नहीं, तो ये आपकी गलती है। क्लास YouTube पर क्यों लगाई है सर? मैं ये बात और एक बार क्लियर कर दूं, हमारा क्रैश कोर्स फुल कोर्स हमारे ऐप पर हमारी साइट पे चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको ये पता ही नहीं है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारे में क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारे पास कितना सामान है, वो सब हम आपको बता सकें, हम और वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें हमसे, तो वो चीज़। और ये स्पेशल क्लास है और इसका जो उस ऐप में जुड़े हुए हैं उनको डबल हो रहा है। ऐप से जो जुड़े हुए हैं हमारा जो कोर्स जिन्होंने परचेज किया है उनको ये फ़ायदा डबल हो रहा है। डबल कैसे हो रहा है कि वो वहाँ तो अब सोचो यहाँ एक सुपर ट्रिक मैंने एक सवाल बताया है, वहाँ पर हम सोचो ऐसी कितनी बातें वहाँ पर इंपॉर्टेंट करते होंगे, कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हमको मिलते होंगे, कितनी बातें ऐसी हैं जो उनको अलग से मिलती है। तो वो तो चीज़ें मिल ही रही है, इनके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पर भी उनको भी मिलता है, तो उनको तो हो रहा है डबल फायदा और आपको हो रहा है केवल फायदा। उनको हो रहा है डबल फायदा और आपको हो रहा है केवल और केवल फायदा। तो डबल फायदा लेना है तो हमसे जरूर जुड़ें। आगे देखिए, रिपीट वाला क्वेश्चन एक और है लास्ट, विदाउट रिपीटेशन वाला। उसके बाद में मैं आपको रिपीटेशन वाली पॉइंट पे लेके जाऊंगा। शैलेश राज हमसे बिहार से जुड़े हुए हैं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा स्टूडेंट है और रेगुलर हमारी क्लासेस ले रहा है वो। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए फटाफट से। अभी भी 66 पहुंचे, 100 नहीं पहुंच पाया मामला, फटाफट से इसको 100 पहुंचाएं और इस क्वेश्चन का आंसर भी दें। 36 68, अभी भी 68 ही हुआ है, अभी 32 बाकी है बेटा। 100 पहुंचाना है, सुपर ट्रिक मांगती है ये। अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताइए। गोदारा आ गया तेरे सामने, बिल्कुल सही बात की है जमशेद भाटी, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। कौन सा ऐप है सर जी? मैंने शुरू में बताया था और उस ऐप के नाम से भी हमने एक क्वेश्चन डाला है, अभी आने वाला है। वैसे मैं ऐप के नाम के बारे में बता दूं, ये रहा हमारा ऐप का नाम, ई प्रयास। ई प्रयास गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एमडी सिरवालिया, आप भी मेरे पुराने स्टूडेंट है, भरतपुर से हैं ये। नीतीश कुमार ई प्रयास पे क्लासेस ले रहे हैं। आप फटाफट से इसका आंसर दें। आगे भाई आंसर आ गया है 246, यहां पर आंसर आया है 246, 246 यहां पर आंसर दिया है बच्चों ने। तो देखते हैं कि क्या ये सही है। MILTON। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ABCD की। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। एक और बात बताता हूं मैं आपको, मैंने ये शब्द कहीं से नहीं उठाए हैं। मेरे इस कमरे में जो जो चीज़ें पड़ी थी उनसे मैंने एक एक चीज़ उठाई और वो नाम टिका दिया, और देखते हैं कि आंसर आता कि नहीं आता। इस तरीके से अपने इसको रखा है। थैंक यू। हम MD सिरवालिया करें कि मेरा नेवी क्लियर है आपकी वजह से और अब्दुल अजीज सर से। बेटा हम दोनों की वजह से नहीं है, ये केवल और केवल आपकी मेहनत की वजह से है और इसके पीछे कोई नहीं रीज़न हो सकता। पढ़ाते तो हम सबको ही थे, फिर सबका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। लेकिन यहाँ जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं और सबका सिलेक्शन होगा। आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 3 से छोटा देखो कितने हैं, 2 हैं। 1 से छोटा कोई नहीं, 2 से छोटा कोई नहीं, 6 से छोटे 2 हैं, 5 से छोटा 1 है और 4 से छोटा कोई नहीं।
देखो दोबारा से देख लो, क्योंकि यहाँ गलती हो गई तो आगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 3 से छोटा 1 और 2 होता है, 1 से छोटा कोई नहीं होगा, 2 से छोटा कोई नहीं होगा, 6 से छोटे 5 और 4 2 हैं, 5 से छोटा 1 है और 4 से छोटा कोई नहीं। अब यहाँ लिखो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। इनको कर दो गुणा और यहाँ खींच दो लाइन। अब करो इसको सोल्व। ये तो आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 120। मेरे पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 240 और 1 जोड़ दिया मैंने अपनी तरफ से। तो भाई लोगों ये हो गया 244, 45 और 46। तो आंसर होगा इसका 246, 246। थैंक यू रक्षित चारण। ये आप लोगों की दुआएं हैं जो कि हमें ऐसे कमेंट पढ़ने को मिलते हैं। सर एग्ज़ाम कब तक होगा अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है एग्ज़ाम की, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो 1 महीने पहले आएगा। तो आज तारीख हुई है आपके 21-22 तारीख, तो 1 महीने पहले का आप काउंट करके रहो कि आपको जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने बाद में एग्जाम होना है, ये कंफर्म है। क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर वो कॉल लेटर अपलोड करेंगे, उसके बाद वो निकालेंगे, और उसके कॉल लेटर अपलोड करने के 10-15 दिन बाद में एग्जाम होता है। तो मेरे ख्याल से ये मान के चलो कि जिस दिन आप हो उसके 1 महीने बाद में एग्जाम हो सकता है, ऐसे मान के चलो। तो अभी जैसे कोरोना की पोजीशन है, जो कोविड-19 का जो स्तर अपने इंडिया में चल रहा है, जो स्थिति अब इतनी भयावह हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो पाता। नहीं तो कराने में तो अभी एक बार का नोटिफिकेशन आया था, कैंसिल करना पड़ा कि नहीं पड़ा। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को भी कंपेयर करके देख लो। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वापस लॉकडाउन करने की तैयारियां चल रही है, और शायद उस सिटी में तो लॉकडाउन कर भी दिया गया है। तो और भी आपके आसपास का एरिया देख सकते हो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में ये एग्ज़ाम कोई पॉसिबल हो पाएगा। एनडीए के एडमिट कार्ड आ गए, 6 सितंबर को है। बिल्कुल एनडीए के एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, बिल्कुल है। लेकिन एनडीए को एयरफोर्स एक्स ग्रुप से आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। वो ऑफिसर्स ग्रेड के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, उसका अलग ही सिस्टम होता है, इसका अलग सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ा वेट करें। अभी आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगले 1 महीने में एग्ज़ाम होगा, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है दिसंबर में हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 1 महीना है, 1 महीने में आप क्रैश कोर्स से जुड़कर अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। इस टाइप की पता नहीं कितनी ट्रिक्स आप सीख सकते हो। और जिसको कुछ करना है वो अपनी साइट, हमारी साइट है www.eprayas.com पे विजिट करें, और विजिट करने के बाद में आपको उसके बारे में, वहाँ हमने फ्री डेमो क्लासेज भी डाल रखी है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी क्लासेज वहाँ पर हैं, तो वो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू नीतीश कुमार। तो ये था भाई लोगों पहला हाफ अपना। पहला हाफ था क्या कि जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा हो, अगर रिपीट हो रहा हो तो अपन कैसे करेंगे, इसके बारे में अब अगली चर्चा अपनी होगी। तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं वापस, क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन उस हिसाब से सेट नहीं किया था। अभी किसी बच्चे ने अपने ऐप का नाम पूछा था, और उसी पे मैं क्वेश्चन लेता हूं अगला। मेरा अगला क्वेश्चन है ई प्रयास, जो अपने ऐप का और अपनी साइट का नाम है ई प्रयास। ये मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, EPRAYAS। ये है अपना अगला क्वेश्चन। पहले समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, गलती हो जाएगी। अपन तसल्ली से आराम से इसको समझेंगे और करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए तरीका वो का वही होगा। सबसे पहले ए, अब ए और आ गया तो वापस आपको ए को 2 बार लिखना है। BCDE FGHIJKLMNOPQRS और T, ये लास्ट में आ गया 6। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपके? यहाँ तक जो चल रहा था, बस एक नई चीज़ चेंज की है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसके नंबर वही लगाना है, बढ़ाना नहीं है। बस ये बात ध्यान रखने वाली है। और अब एक और नई चीज़ जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोकस करना है, वो ये यहाँ पर आएंगे अपन ई पे। अब देखो 2 से छोटे कितने हैं,
दो से छोटे एक ही हैं। अब ये एक दो बार आ रहा तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एक दो बार आ रहा है तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है ये आपको समझने वाली बात है। अगर आपके पास अगर कोई अक्सर रिपीट हो रहा है तो आपको देखना है कि क्या इसको बार बार में लिखने की जरूरत है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो था, दो से छोटे यहाँ पर एक और एक दो बार हैं तो आपको दो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर। अब बात आती है कि इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर इसके बाद में जो अक्षर आ रहे हैं उनमें से कोई रिपीट हो रहा है क्या? ए रिपीट हो रहा है तो आपको एक छोटी सी कार्रवाई और कर देनी है, आपको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है। अब बात करते हैं तीन से छोटे देखो कितने हैं? एक दो हैं और इसके बाद में देखो कोई अक्षर रिपीट हो रहा है क्या? ए रिपीट हो रहा है तो आपको फैक्टोरियल 2 लिख देना है। 4 से छोटे देखो कितने हैं? एक और दो हैं और ए रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है? अरे ठीक है ना। उसके बाद में ए 1 है, 1 से छोटा कोई है क्या? 0। तो रिपीट हो रहा है ए तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 6 से छोटा देखो कितने हैं? 2 हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं हो रहा इसलिए फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से छोटा कोई नहीं तो 0 लिखेंगे और एस से भी छोटा कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई और फिर कर देंगे अपन जोड़। तो देखो ये 0 आ गया प्लस ये 0 आ गया। अब देखो ये 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 2 बार, ये भी 2 है तो ये आ गया 4। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हुई? 24 हुई। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हुई? 120 हुई। और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हुई? 720 हुई। अब आप इनको जोड़ लें तो आपको आंसर मिल जाएगा 720, 100, 820, 840, 840 और 24 864। तो इसका और प्लस 1 मेरी तरफ से तो ये हो जाएगा 865। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर देना था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि 3 बार रिपीट हुए तो भी फैक्टोरियल 2 नहीं, फिर फैक्टोरियल 3 करना है। 4 बार रिपीट हुए तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना है। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है सीक्रेट है क्या कहीं क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देंगे। ये रहा SECRET। एक बार और देख लें, शायद आपके समझ में कम आया है। जिनके समझ में कम आया है वो इसको दोबारा देखें और जिनके समझ में आ चुका है वो इसको करना स्टार्ट कर दें। देखिए सीक्रेट में सबसे पहले अपन लेंगे ABCDEC, एक बार आएगा, ये दो EFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, ये आ गया। अब वही काम अपना क्या करना है? S से छोटा देखो कितना है? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। ये फैक्टोरियल से डिवाइड करने वाला बाद में देख लेना, या आप साथ साथ में भी कर सकते हो। S से छोटा देखो वो देख लिया अपन ने। अब S के बाद में देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? E रिपीट हो रहा है 2 बार तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो E 2 है, 2 से छोटा कितना है? 1। अब E के बाद में देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? इसको शामिल करना है तो E और E 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। फिर देखो 1 से छोटा कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे। 3 से छोटा 1 है तो 1 लिखेंगे। रिपीट हो रहा है क्या? कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं रिपीट हो रहा तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करना है। 2 से छोटा 0 और 5 से छोटा 0, तो ऐसा अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे फैक्टोरियल 0, यहाँ फैक्टोरियल 1, यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप और यहाँ पर आप इनको जोड़ेंगे। तो देखो ये 0 आ गया, प्लस ये 0 आ गया, प्लस ये 2 आ गया, प्लस ये 0 आ गया। अब देखो ये हो गया 24 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 120 इंटू 2 240 और प्लस 1 कर दिया मैंने मेरी तरफ से। और जब अपन इसको जोड़ेंगे तो 240
50, 52, 54, 255। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 255। कितना होगा? 255 होगा। काफी बच्चों ने किया, लेकिन कैंसिल ना हो तो डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, डिवाइड तो होगा, कंफर्म होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। 255 आ गया। अब आने लगे हैं आंसर, अब आने लगे हैं आंसर, बिल्कुल आंसर आने लगे हैं। अगर रिपीट हो, जितनी बार रिपीट हो उतने का अपने को डिवाइड करना है, बस ये याद रखना, और कोई इसमें लोचा नहीं है। एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे ई आया था तो ई के बाद देख रहे थे कोई रिपीट हो रहा है तो ई को भी शामिल करना है। अब देखिए मैं देता हूं आपको क्वेश्चन और आप मुझे करके बताना कि कितना आंसर आएगा। और अपना सबका चहेता गूगल, जिसके बिना अपनी लाइफ अधूरी है, तो वो अपन यहां पर लेंगे। नहीं, ई से डिवाइड होगा बेटा, क्योंकि ई को भी काउंट करना है, ये ध्यान रखना। अमन कुमार, समझ गए आप? ये रहा अगला क्वेश्चन, गूगल, GOOGLE। फटाफट से मुझे करिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, मैंने 2 क्वेश्चन करके दे दिए हैं। अब मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से करिए और मुझे बताइए। 30 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूं। और आज वास्तव में बच्चे शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यूसली एक जैसे एक टक जुड़े हुए हैं, और यही अपनी ताकत है, यही अपनी हिम्मत है, और यही ताकत हमें एनर्जी देती है, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और रोज आपके लिए नई कोई ना कोई चीज लेकर आते हैं। तो फटाफट बताइए मुझे गूगल का क्या आंसर होगा। शैलेश राज ने आंसर दिया है 118, 118 है वो आज का पहला आंसर है शैलेश राज का। अमन कुमार ने 34 दिया है, श्रवण राठौर ने 118 दिया है। इसका मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है, और गड़बड़ अगर आप कर रहे हैं तो 267 भी आंसर आया है। रक्षी चारण 118 दे रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले ABCDEFG HIJKL M, अरे ABCDE एक नंबर पे आएगा, EFG 2 नंबर पे आएगा, HIJKL MNO ये 4 नंबर पे आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। 2 से छोटा देखो कितने हैं, 2 से छोटा 1 है। और देखो रिपीट कौन कौन हो रहा है, जी भी रिपीट हो रहा है 2 बार, और ओ भी रिपीट हो रहा है 2 बार। 4 से छोटा, 4 से छोटा देखो 1 2 3 है, और ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है। फिर 4 से छोटा 3, अब की बार कोई रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 1 लिखेंगे। जी 2 से छोटा 1 है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। 3 से छोटा 1 है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, और 1 से छोटा 0। यहाँ फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और यहाँ पे ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके 3 दूनी 6 × 18, ये आपके आएगा 4 × 12 = 24, 12 × 36। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी खुद की है, आप चाहें जैसे कर सकते हैं। 4 × 12, 12 × 24 या बहुत 36। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। 120 को अपन ने डिवाइड किया 4 से, तो ये हो गया 30। हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे हुआ कि नहीं हुआ? फैक्टोरियल 5 है वो 120 होता है, 120 को 4 से डिवाइड किया तो 30। अब जोड़ लीजिए आप, और प्लस 1 वो मेरा वाला, तो जोड़िए 30 और 36 हो गए 76। 76 8 84 94, 2 96, 2 98। गड़बड़ कर दी क्या? दोबारा देख लीजिए एक बार। ABCDEFG HIJKL MNO, 4 नंबर पे आया। 2 से छोटा कितना था? 1 था। 4 से छोटा कितना था? 3 थे। 4 से छोटा कितने थे? 3 थे।
2 से छोटा 1 था, 3 से छोटा 1 था और 1 से छोटा 0 था। अब जी के आगे देखो रिपीट कौन कौन हो रहे हैं, जी 2 बार रिपीट हो रहा है और ओ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2, ओ से रिपीट 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, इस ओ के साथ कोई रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 1, जी के आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा फैक्टोरियल 1, एल के आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा और ओ के आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा। फिर इधर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा भाई लोगों 66 छिहत्तर 84 86 तो 88 88, सॉरी लिखने में गड़बड़ हो गई, 88 है वो इसका सही उत्तर होगा। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 88 है वो इसका सही उत्तर होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, जिसके बाद में आपका ये तरीका एकदम क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और ये कर लेते हैं हर्ष, HARSH, रिपीट का है। फटाफट से 30 सेकेंड में आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आएगा। मैं भी करता रहता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, ठीक है। अब 2 से छोटा देखिए कितना है, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 1, 4 से छोटा 1 और 2 से छोटा 0। H के बाद में कोई रिपीट हो रहा है कि फैक्टोरियल 2, A के बाद में फैक्टोरियल 1, R में फैक्टोरियल 1, S में फैक्टोरियल 1 और ये भी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड कीजिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 6 और ये आ जाएगा 12 और फिर 1, तो 12 6 18 तो 20 रे 21 और 22। सोलह कैसे आ रहा है, 22 आएगा। देखो ढंग से बोर्ड पे, दोबारा समझ लो जिनके आंसर गलत आ रहे हैं। ABCDEFGH, H को 2 बार लिख दिया, IJKLMNOPQR और S 4। अब देखो 2 से छोटा कितना है, 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं तो 0 है, 3 से छोटा कितना 2 है तो 1 है, 4 से छोटा 2 है तो 1 है, 2 से छोटा कोई नहीं तो 0। अब देखो H के आगे देखो ये रिपीट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, बाकी कोई आगे रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड होगा, इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, सॉरी 12 2 14 16 आएगा, ये 0 आ गया और ये 12 आ गया, तो 12 2 14 15 16 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था भाई लोगों आज की मेरी सुपर ट्रिक। तो गलती कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ये एक्सरसाइज है ही ऐसी। लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको इस एक्सरसाइज का मज़ा आया होगा। आया कि नहीं आया, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपको आज की सुपर ट्रिक कैसी लगी। फटाफट से जवाब दें जिससे मुझे एक नई एनर्जी मिले और मैं कुछ नए पॉइंट आपके लिए लेकर आऊं। तो फटाफट से बताएं कि मज़ा आया कि नहीं आया, सुपर ट्रिक कैसी लगी। आज के बाद में क्या ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। एनडीए में एक क्वेश्चन पक्का आना है एक, और 6 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा इस क्वेश्चन को करने से। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो eprayas.com को विजिट करें। कोई इश्यू आए तो हमारे मोबाइल नंबर आप सबके पास हैं, हमसे जुड़ें, व्हाट्सअप कर दें, और कोई इश्यू आए तो वो कर दें। क्रैश कोर्स आपके लिए हैं, फुल कोर्स आपके लिए हैं, पूरी तरह से आप तन मन से आप जुड़ें, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। एक्स ग्रुप का बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक्स ग्रुप में एक बार आया था, पिछली बार ही पूछा गया था। हर जो सेक्शन होता है उसमें नहीं आता, दिन में 3-4 एग्जाम होते हैं, उसमें से किसी एक में एक बार यह जरूर पूछ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप देश की सेवा करें वर्दी पहनकर, और वो तभी हो सकता है जब आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, रोज़ आते रहेंगे। शेड्यूल हमने बता रखा है, सोमवार को फिजिक्स, मंगलवार को मैथ्स, बुधवार को इंग्लिश, फिर गुरुवार को
फिजिक्स, शुक्रवार को मैथ्स, शनिवार को इंग्लिश। इस तरह से संडे ऑफ रहेगा, संडे को कोई मैसेज मत करना, संडे फुल्ली ऑफ है। 6 दिन में हर सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेज आपको स्पेशल क्लासेज मिलेगी। इसके अलावा हमने ऐप पर हर सब्जेक्ट की क्लासेज चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेज चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, पीडीएफ चल रहा है, लिंक आपको ई बुक मिल रही है, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं खूब सारे। बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम हाथों हाथ सोल्व हो रही है। हर तरीके से आपको ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।